नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। टीवी पर अब लगातार एक ही तस्वीर चल रही है। किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद में पुलिस वाले चोटिल हो गए हैं। किसानों ने पुलिस वालों को मारा है। केवल वही वीडियो, वही इंटरव्यू बार बार टीवी के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन वीडियो के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जहां पर पुलिस की तरफ से भी बर्बरता की गई। वो वीडियो टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है और टीवी की अफसराएं जो हैं वो चीख रही हैं, चिंघाड़ रही है। उन्हें जो एक मौका मिल गया और अब किसानों के ऊपर जो है वो टैग लगा दिया गया है, ठप्पा लगा दिया गया है कि ये तो आए ही थे दिल्ली में आतंक फैलाने के लिए। ये ठप्पा जो है वो टीवी की अफसराएं जो है वो बार बार किसानों के ऊपर लगा रही है। देखिए, सबसे पहले तो एक लाइन में स्पष्ट कर देना चाहिए कि हिंसा के लिए किसी भी आंदोलन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देश में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का हक है, लेकिन हिंसा कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हिंसा को कतई भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ टीवी पर जो है उन पुलिस वालों के इंटरव्यू, उन पुलिस वालों को लगी हुई चोट दिखाई जा रही है, लेकिन किसानों के ऊपर पुलिस वालों ने जो बर्बरता की उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से पलवल बदरपुर बॉर्डर का जो है ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर अकेले किसानों को घेर करके पुलिस वालों ने, और वहां पर जो है वो दर्जनों जो है पुलिस वाले थे और उन्होंने घेर करके वहां पर लाठियां भाजने का काम किया है। क्या इस बर्बरता को जायज ठहराया जा सकता है? और क्या ये तस्वीरें आपने किसी टीवी चैनल पर देखी हैं? क्या इन तस्वीरों को दिखा करके पुलिस से सवाल पूछने का काम किसी टीवी की अफसरा को करते हुए आपने देखा है क्या? ये वीडियो आप खुद से देखिए और फिर जवाब आप दीजिए। 26 जनवरी के दिन जो कुछ हुआ, लाल किले के ऊपर जाकर के जो कुछ किया गया, उसके ऊपर सवाल उठाने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि आखिरकार यह क्यों हुआ। 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन लाल किले जैसी जो इमारतें हैं उनकी अतिरिक्त सुरक्षा होती है। वैसे भी वो 365 दिन पुलिस की सुरक्षा में रहता है लाल किला, लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन लाल किले पर अतिरिक्त सुरक्षा होती है। उसके बावजूद जो है उपद्रवी वहां पर कैसे पहुंच गए, उसके बावजूद वहां पर पहुंचने के बावजूद कैसे वो तिरंगे तक पहुंच गए, कैसे वो उसके ऊपर चढ़ गए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और कैसे पुलिस वालों की तस्वीरें वहां पर वायरल हो रही है कि पुलिस वाले चुपचाप जो है वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था पुलिस और मीडिया की मिली भगत से। टाइम्स नाउ का एक वीडियो आप देखिए, इंग्लिश में ये वीडियो है जहां पर ये रिपोर्टर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा होता है और पुलिस जो है पहले वहां पर मार रही है, बर्बरता के साथ में जो है वो मार रही है। लेकिन जैसे ही लाइव है ये जो है, उस टाइम पे रिपोर्टर जो है वहां पर लाइव है और जैसे ही उसका कैमरा जो है उस किसानों के ऊपर पड़ रही लाठियों के ऊपर जाता है, तभी जो है उसको निर्देश दिया जाता है। और शायद ये पुलिस वाले की आवाज है जिस तरह से जो है वो सुनाई दे रहा है और उसको कहा जाता है कि इसको मत दिखाओ। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से मिली भगत जो है वहां पर हो रही थी और अब केवल एक ही जो है वो दिखाया जा रहा है, एक ही नैरेटिव जो है वो पेश किया जा रहा है। प्रोटेस्ट एंड नो, वो मत करो एंड पुलिस इज स्लोली बट श्योरली दे हैव डिसाइडेड, यू कैन सी प्रोटेस्ट एंड नो, वो मत करो एंड पुलिस इज स्लोली बट श्योरली दे हैव डिसाइडेड, यू कैन सी। मीडिया और पुलिस की मिली भगत से सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ एक तस्वीरें ऐसी भी आई जो लाइव कार्यक्रम के दौरान जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई और कुछ रिपोर्टरों ने वहां पर अपने जमीर को दिखाते हुए वहां पर रिपोर्टिंग करने का काम किया है। टीवी 9 भारतवर्ष की ये रिपोर्टिंग आप देखिए
किस तरह से अकेले वहां पर किसानों को घेर करके मारने का काम किया जा रहा है। ट्रॉलियों के अंदर ढूंढ ढूंढ करके जो है वो पुलिस वाले मार रहे हैं। क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। आप खुद से देखिए, वहां पर जो है वो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ करके भागने को मजबूर हो गए, क्योंकि पुलिस इतनी ज्यादा तादाद में थी और किसान वहां पर कम थे, और इसीलिए जो है किसानों के ऊपर जो है चौका लगाने का काम किया, और इसीलिए किसान जो है वहां से भागने को मजबूर हुए, क्योंकि जान पर बनाई थी। आप खुद देखिए। पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि किसान नेताओं के भरोसे में आकर ही पुलिस ने ये कहीं ना कहीं परमिशन ट्रैक्टर मार की दी थी, और अब किसान नेता पीछे हो गए हैं। जो आम किसान है, वो जो आंदोलन जारी है, वो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीम आप देखिए, लगातार यहाँ पर पुलिस एक किसान के ऊपर लगातार लाठियां बरसाई जा रही है सभी, और आंसू गैस के गोले लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन किसान नेताओं की बनती है, जिन किसान नेताओं के कहने पर लगातार 7 से 8 बैठकें की गई। बैठकों में कहा गया कि आपको परमिशन दी जाएगी, आपको परमिशन दी जाएगी। ये देखिए सभी, ये तस्वीरें देखिए, कहीं ना कहीं अब पुलिस का जो रुख है वो किसानों के प्रति इस तरीके से एक तरह से कहकर लगातार समझाने के बाद भी जब किसान नहीं माने। और ये तस्वीरें मानव यादव इस वक्त हमें दिखा रहे हैं दिल्ली का हाईवे इलाका, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान पहुंच गए थे। झड़प हुई, पुलिस पर अटैक भी यहां पर किया गया, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चलाने की कोशिश की गई, और एक वक्त ऐसा था जब पुलिस वालों को खदेड़ दिया था किसानों ने। लेकिन अब पुलिस यहां पर कर रही है जबरदस्त लाठीचार्ज। ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपे हुए किसान आंदोलनकारियों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें मानव ये समीर देखिए, किसान यहाँ पर ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए हैं। पुलिस ने एक्शन किया, उसके बाद किसान यहाँ पर ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए, और अब बकायदा आपको तिरंगों के साथ यहाँ पर ट्रैक्टर आईडीओ के चौराहे पर खड़े हुए दिखा। अगर मीडिया ने अपना सही से काम किया होता, पुलिस से सही से सवाल पूछे होते कि कैसे वो रूट जहां से किसानों को जो है जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए था, वहां पर बसें कैसे खड़ी थी, ये सवाल अगर पूछा जाता, और ये सवाल किसानों से भी अगर पूछा जाता कि जो किसानों के लिए रूट तय नहीं है वहां पर वो क्यों आ गए, तो दोनों तरफ से अगर ये सवाल ईमानदारी से पूछे जाते तो शायद वो नहीं होता जो कल हुआ। लेकिन किस तरह से देखिए कि गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उनके पास में बीजेपी की आईटी सेल की तरफ से जो है एक मैसेज आता है, और सारे के सारे गोदी मीडिया की जो अफसराएं हैं, गोदी मीडिया के जितने भी आका हैं, वो सारे एक ही मैसेज को चलाते हैं। आप ये मैसेज आप देख रहे हैं, एक ही मैसेज है, और सबने वही मैसेज कॉपी किया है और पेस्ट करके वही मैसेज जो है वो ट्वीट कर दिया है। इसमें क्या लिखा है? सबने यही लिखा है, आज रिपोर्टिंग करते समय इन तथाकथित किसानों का जो तांडव देखा वो अपने पत्रकारिता के करियर में कभी नहीं देखा। वैसे इन्होंने पत्रकारिता तो शुरू ही नहीं की, तो करियर हो कहां गया पत्रकारिता में, ये इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। आज इन्होंने मुझ पर ट्रैक्टर चढ़ाने और तलवार से हमले की कोशिश की। सबके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने और तलवार से जो है वो हमले करने की कोशिश हुई है क्या, ये पूछा जाना चाहिए। अश्लील हरकतें और बदसलूकी की गई, माइक छीन करके तोड़ने की कोशिश की गई। ये किसान संगठन है या कोई और संगठन है? यही सेम मैसेज जो है वो हर किसी ने कॉपी किया, और कॉपी पेस्ट का खेल जो है वो चल रहा है। और किस तरह से देखिए आप जो है वो सुशांत है, सुशांत एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, और सुशांत ने ये ट्वीट किया, और ये ट्वीट है इनका 26 जनवरी 2021 का, और ट्वीट करके इन्होंने लिखा, याद रखिए कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। ये सुशांत की तरफ से जो है वो ट्वीट किया जाता है। लेकिन इन्हीं का ये ट्वीट आप देखिए, ये 26 अगस्त 2020 का ट्वीट है, जब महाराष्ट्र पुलिस ने एबीवीपी के लोगों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया था। तब इन्हीं पत्रकार ने, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हम तो इनको पत्रकार कहें या ना कहें, वो अपने आप में जो है वो विवादास्पद है, लेकिन आप देखिए कि इन्होंने जो है वो कहा कि गजब गुंडई है बॉस, महाराष्ट्र की मुक्केबाज पुलिस। इस हैशटैग को जो है ये वहां पर जो है वो जारी कर रहे थे। लेकिन सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए जो तस्वीरें आई हैं, ये मेरे बगल में आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे, जहां पर किसानों ने, ये व्यक्ति इंडिया टीवी में काम करता था और ये व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड किस तरह से है इन लोगों के, ये आपके सामने है। सवाल ये है कि हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मेरे बगल में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से जो है यहां पर कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के साथ में भी बर्बरता की है, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता और ना ही ठहराया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर किसानों ने पुलिस वालों को पानी पिलाने का काम किया,
जहां पर किसानों ने पुलिस वालों की सेवा की, उनको लंगर खिलाया, वो तस्वीरें भी दिखाई जानी चाहिए। केवल एक तस्वीर दिखा करके नैरेटिव चलाना, इसी को एजेंडा कहते हैं, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। और यही काम जो है वो गोदी मीडिया की जो अप्सराएं हैं वो लगातार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन इस बात के ऊपर जो है वो खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए। और वो आंदोलन जो है वो केवल इस बात पर जो है वो केंद्रित होकर के अब नहीं रह जाना चाहिए कि 26 जनवरी को ये हुआ। 26 जनवरी को अगर ये हुआ तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? दिल्ली में दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। लेकिन आप बताइए कि दिल्ली के अंदर एक ही साल में दो बार इस तरह की स्थिति पैदा हुई। क्या अमित शाह जी की कोई जवाबदेही है? क्या कोई पत्रकार, क्या कोई गोदी मीडिया की अप्सरा अमित शाह जी से इस पर जो है वो जवाबदेही मांगेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है कि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, और उन्हीं के रहते रहते दिल्ली में एक साल के अंदर अंदर दूसरी बार इस तरह की घटना जो है वो होती है, और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ रख करके जो है वो खड़ी रहती है। तो ऐसे में जवाबदेही जो है वो क्या उनसे नहीं जो है मांगी जाएगी? लेकिन किस तरह से जो है केवल फोटो दिखा करके, पुलिस वालों के जख्म दिखा करके, उनकी वीडियो चला करके जो है वो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक सच पहुंच सके। सच जो इधर का भी है, सच जो इधर का भी है, वही सच होता है जो दोनों तरफ का होता है। केवल एक तरफ का दिखाने वाला वो एजेंडा होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।